I would like to welcome you all to X2 Training Academy of India. And जैसे कि आप जानते हैं that this is a special initiative started by Sunil ji, head of X2 India, and Amit Ahuja, where they have decided to provide automobile training to all the technicians of India. Whether they buy tool from us or they do not buy tool of us, irrespective of that fact, we are going to start this training for everyone. So this training is going to be short term and long term training, and we have received so many queries from the participants, and we would like to resolve all the queries with Amit. So Amit is going to join us very shortly now, and we would be happy to resolve each of your query before we start a formal session by tentatively by mid of next month. Thank you so much. Hi everyone, Amit has joined now, and we are from X2 Training Academy of India. So here is Amit, you will answer. Hi everybody, hello friends. ये हिंदी में मेरे ख्याल से मैंने इनसे पूछा था कि ये क्या बोल रही हैं, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया है, और पिछले वीडियो में जहाँ तक मुझे कमेंट्स पे याद है कि बहुत लोगों ने कहा कि भाई हिंदी बोला करो. सो एनी विच वे मैं बता देता हूँ कि इन्होंने क्या बोला है, जो मैंने समझा है कि एक्स टूल इनिशिएटिव है. जाहिर सी बात है, एक्स टूल ट्रेनिंग अकेडमी में सुनील जी का इनिशिएटिव है और साथ में हम लगे हुए हैं, और हम लोगों ने ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है. तो बाकी इनके पास कई सवाल आए हैं, सो वो मैं व्हाटएवर जो इन्होंने पूछना है. एंड फॉर माय फ्रेंड्स who understand only English, so let me point it out to you guys कि I speak reasonable English. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं कोई English scholar हूँ, but I'm sure I can get my message across. So in case there are, I got these queries from a lot of people in the south that I should be doing these videos or probably have it in subtitled in English because they have difficulty in understanding them. So ट्रेनिंग्स में हम लोग जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, ऑब्वियसली मेरे को हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी गुरमुखी आती है, फ्रेंच नहीं आती है, आई एम सॉरी. तो जो भी इफ जेंटलमैन फ्रॉम साउथ वांट टू जॉइन, यू आर मोस्ट वेलकम. आई एम प्रीटी मच ओके विद इंग्लिश. हाँ जी, बताएं. ओके, सो अभी बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेरीज जो मेरे पास लोगों की आई हैं, एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये है कि डिफरेंट कैलिबर के लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करने आने वाले हैं, जिनका नॉलेज लेवल एक हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है और बिल्कुल नॉविस हो सकते हैं, राइट? सो हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल इट, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव टू टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स. सो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? इसमें ये है नीता, दीवर एज अ जेंटलमैन, दीवर ऑफ हैंड क्वेश्चंस. मुझे इसका कोई रटाया जवाब नहीं है, ना ये इन्होंने मेरे से पूछने की जहमत उठाई, बट इट्स स्पॉन्टेनियस है. इसमें मैं यही जवाब दूंगा कि जो भी, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करनी है वो एक अपना स्किल लेवल बता दें. और जितने लोगों से मेरी भी बात हुई है, मैंने भी उन लोगों को यही बोला है कि भाई कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस ट्रेनिंग से, कि आपको आपका जो स्किल है वो एनहांस कैसे होगा. मतलब अगर आप मेरे से झूठ बोलोगे या मेरे से कोई चीज हाइड करोगे तो वो आप ही का नुकसान है. कोई वो देयर इज नो हार्म. अब मैं हूँ, मैं अपने आप को जो भी मेरे टीचर्स हैं उनके आगे मैं बोलता हूँ मुझे कुछ आता ही नहीं है. एंड जाहिर सी बात है, अगर हम इन टोटलिटी देखें, इन टोटो, इफ यू वांट टू लुक एट द सिनेरियो, तो जो ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है वो इतना बड़ा है कि वो कोई ये बोले कि जी आई एम अ मास्टर, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है. और कम से कम मैं कुछ भी हूँ, मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं बोल सकता. मैं इतना तो है पक्का कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ. तो ऑब्वियसली मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि मुझे सब कुछ आता है. जितना मुझे आता है उतनी मैं कोशिश करूंगा कि सिखाने की. स्किल लेवल की बात ये है कि आप अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि ओके ये मेरा स्किल लेवल अभी है और यहाँ मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ,
जब तक आप पर्सनल गोल सेटिंग नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा. So that is how, you know, as far as I am concerned, I am going to address it, that there has to be a self-definition of your own ability, what you are capable of, where you want to see yourself, and सबसे बड़ी बात, अब मैं एक बात बताऊँ नीता, before I, चलो आप दूसरा सवाल पूछो. Okay. थैंक यू अमित. सी इसमें जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर जो भी ट्रेनिंग करने आने वाला है वो अपना स्किल लेवल को खुद एनालाइज करे और खुद वो डिसाइड करे कि वो किस ट्रेनिंग में जाना चाहेगा. सेकेंडली मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि वो ट्रेनिंग के कंटेंट्स खुद रेडी कर सकते हैं कि दीज आर द एरियाज जो कि मुझे ट्रेनिंग में चाहिए. एग्जैक्टली, एंड दैट इज हाउ इट इज. बात ये है, ये होना भी यही चाहिए कि आप अपने स्किल को, आई मीन आप अपने आप को, जाहिर सी बात है हर आदमी का एक रुझान होता है. अब जैसे मेरा जो रुझान है वो ऑटो इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा है. अब मैं यू नो आई हैव गॉटन इनटू, अब जब मैंने ट्रेनिंग ली, अब बात ये है और ले रहा हूँ, तो मसला ये आ जाता है कि जिनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ वहां पे वो ये बोलते हैं यू आर अ टेक्नीशियन, एंड वो आपको टेलिंग की यू आर यू नो जी लेवल है, ए लेवल है, व्हाटएवर जो भी उनके क्राइटेरिया है. नॉट दैट कि मैं वो एसी एग्जाम दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि वहां पे जो मेरा इंस्ट्रक्टर हैं वही इंस्ट्रक्टर मुझे एसी के बारे में भी पढ़ाते हैं, वही इंस्ट्रक्टर मुझे यू नो ब्रेक्स के ऊपर भी पढ़ाते हैं, वही इंस्ट्रक्टर मुझे इंजन के ऊपर पढ़ाते हैं, वही इंस्ट्रक्टर मेरे को डायग्नोस्टिक्स के ऊपर पढ़ाते हैं, वही इंस्ट्रक्टर मुझे ऑसिलोस्कोप कैसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, यू नो प्रेशर वेरियस एप्लीकेशन. सो बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो भी ज्वाइन करना चाहता है इन ट्रेनिंग्स को वो अपने आप सोच के आए कि भाई आपको क्या सीखना है. एंड ऑब्वियसली कोई इसमें you know कि time frames and everything, that is something that I don't know, वो जो attendee है और जो हम लोग हैं वो दोनों को हम लोगों को वो नजर में रखना होगा. दूसरा सवाल जो अमित बहुत रेलेवेंट है वो ये है कि स्टे का. अब ये जो ट्रेनिंग है, जैसे कि मैं समझ रही हूँ, एक तो प्लान होने वाली है 30 डे ट्रेनिंग एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म व्हिच कैन बी 6 days or 3 days, right? So how are you going to plan the stay arrangement for the participants? यार बात ये है, this is you know she asked me about the boarding and lodging when the training happens. बड़ा यार you know ये बड़ा difficult सवाल है. It's very difficult. You know मसला ये आ जाता है कि मैं ट्रेनिंग रखता हूँ. अब मैं जो सोचता हूँ, जाहिर सी बात है मैं अपने आप को अपने नजरिए से दूसरे को परख रहा हूँ, राइट. ये हो सकता है कि मेरे से वो 5 गुना स्मार्ट हो. जो मैंने 30 दिन में जो कोर्स रखा है वो शायद 10 दिन में सीख ले. और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने 30 दिन का कोर्स रखा है वो उनके जहन में यू नो 2-3 महीने तक ना आए. They will not be able to understand probably in the next 2-3 months or something. Maybe they'll be able to do it in just 10 days. So it's a very difficult question and a very pertinent question कि what about the boarding and lodging? Now अब इसमें we are trying our best. You know it. हम लोग we are trying our best कि we are looking at OYOs, we are exploring the possibilities. हम possibilities देख रहे हैं कि X tool का गेस्ट हाउस में accommodate करा पाएं. You know that is a call. मैं तो यही रिक्वेस्ट सबसे करूंगा कि भाई आप अपना बोर्डिंग एंड लॉजिंग का अपने अरेंजमेंट आप खुद करके आए तो वो इट इज फार बेटर. और एज फार एज ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड, आप यहाँ पे कोई वो नहीं है कि 30 दिन का मतलब 30 दिन है. मैंने पहले भी जितने भी लोगों से बात हुई है, यू नो पीपल आई हैव स्पोकन टू, it does not mean that you know you have to it's like you know we have to finish the training in 30 days. No. In case you don't understand, आपको नहीं समझ में आया कोई चीज, you can keep going through it. You can you know keep coming back for refreshers. उसकी कोई मैं फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ. I mean the fee is going to be one time. रहने वाने का आप देखो, I mean boarding and lodging is your baby. मेरी तरफ से I am available for you. आप लोग मेरे को you know WhatsApp कर दो, mail कर दो, and you know you want to learn certain things.
आप जाहिर सी बात है अपग्रेडेशन भी होगी and people who want to join the upgraded kind of a thing most of आप लोग सारे welcome. Okay, for the benefit of everyone, Amit, we would like to understand about the pricing for both for short term and long term. So, Pricing is something that I think at a later stage people show their intent and we show the intent. okay. You know, that is something that we'll put it up and वो अपने आप देख ले. Pricing is I don't know. Okay, so let's move on to the next question. See, there are locations which we have mentioned about Dehradun and Faridabad. So how are you going to plan, in Faridabad also I want to train trainings. So can you comment on that? फरीदाबाद में नीता सिंह फरीदाबाद is going to be like जो मैंने प्लान किया हुआ है कि फरीदाबाद is going to be like short bursts 3 दिन 4 दिन we were planned for 6 days और उसमें जब मैंने कोर्स कंटेंट देखा and I discussed with a lot of people and जैसे सलमान and the other gentlemen concerned. So everybody was of the opinion कि ये 6 दिन में आप आप you're shooting through the roof. आप मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो because voltage drop वो मैं समझता हूँ very simple thing. Simple नहीं है. बात ये है voltage drop का जो सवाल है that is like level 8 का जो A8 का जो technician है उनके लिए ASC एग्जाम का. और मैं उसको अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि मैं उसको 6 दिन में along with multimeter training and diagnostic and everything ये बेवकूफों वाला काम है. So basically that is the reason मैंने उसको हटाया क्योंकि at no point of time मेरे को ये सुनना है कि यार इन्होंने पैसे ले लिए और इन लोगों ने they did not pay attention and everything. So really and another thing. हर आदमी को like I said अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल को डिफाइन करना चाहिए. प्रॉब्लम हमारे इस मुल्क में क्या है? The problem that we have in this country is that we want to get everything from one thing. Okay, so ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, फॉर इंस्टेंस ये स्मार्ट कैन सोल्यूशन है, मैं इसीलिए जान के मंगाया है. अब बात ये है ये स्मार्ट कैन सोल्यूशन मैं भी यूज करता हूं, तुम जानती हो किस लिए यूज करते हैं. मैंने इसका प्रमोशन भी करा है. हैदर भाई का टूल है. मैंने कहा कि ये ECU पावरिंग डिवाइस है. एक ECM को मैं एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ. एक्सपेक्टेशंस एंड आलू को लाल पेंट करके सेब की तरह बेचा जाए और आप जब जाहिर सी बात है जब आप सेब में चख मारते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि मीठा होगा, रसीला होगा एंड एवरीथिंग. सडनली आप वो पेंटेड आलू जो आपको सेब की तरह प्रिवेंट किया गया उसमें चक मारते हो एंड आप थू करते रहते हो. सो दैट इज समथिंग. अब यही टूल दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने बनाए हैं, अब उसको ये बोलते हैं कि साहब ये ECU टेस्टर है. नॉट दैट कि आपकी समझ में आएगा बट ये जो मेरे जो देखेंगे वीडियो, आप मुझे बता दो कि ये जो टूल है और ये जो बोलते हैं और इसमें इन्होंने क्या चेंज करा है कि आपको 4 इंजेक्टर की फायरिंग दिखा दी 1 2 जो भी टाइमिंग के साथ है 13 42 वॉट. यार एक गाड़ी को चलने के लिए यू नीड एयर, फ्यूल, यू नीड कंप्रेशन और आपको स्पार्क या जो भी इग्नाइट आपको करना है. ये टेस्टर से आप कैसे अभी से बोल रहे हो ECU टेस्टर है. सो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल. और यहाँ पे वो ये मैं इसलिए इस सवाल को इसी में जोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे मेरे को पूछते हैं कि सर वो जो है वो वाला टूल ले लें तो वो क्या वो तो ECM टेस्ट कर लेता है. सो आई डोंट नो. सो एक्सपेक्टेशंस लाइक आई सेड कि अपने एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करो. एंड दूसरी एक और मैं चीज देख रहा हूँ यहाँ पे एक और अजीब और गरीब चीज हो रही है इस मुल्क में. फनी थिंग इज हैपनिंग इन दिस कंट्री. मैंने आई मीन वेयरएवर वी हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड, इंडिया में वेयरएवर अब्रॉड भी, यार मैंने डीलरशिप्स इतने देखे. आई हैव सीन सो मेनी डीलरशिप्स. मैंने किसी भी डीलरशिप में वर्कशॉप में ECM एग्जीक्यूटिव नहीं देखा कि भैया ये जो है ये हमारे यहाँ पे ये ECM का एग्जीक्यूटिव है. डायग्नोस्टिक्स मैंने सुना है.
आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए यू वांट टू हैव एन ऐड ऑन, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक है, ऑलराइट, यू वांट टू ओपन अप द ECUs एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे एक अजीब सा एक होड़ चल गई है कि आपको सिस्टम्स के बारे में कुछ पता नहीं, ना आपको पता है ना आपको सिखाने वालों को पता है, पैसे आप दिए जा रहे हो और फिर आप ECM रिपेयर करे जा रहे हो, और कि जो चीज आपकी समझ में नहीं आई तो जी वो ECM खराब है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। सो इट्स रियली क्रेजी, बिल्कुल ही पागलपन हो रहा है यहाँ पे इस मुल्क में। भाई ECM आप सीखो, हैदर भी सिखाता है, और जब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ECM में, मैं जानता हूँ यार डायोड रेजिस्टर कैसे चेक करते हैं, बट इट इज वेरी बोरिंग, मेरे को बोरिंग लगता है। किसी को इंटरेस्टिंग लगता है आप करो, लेकिन आप लोग अपने मेहनत के पैसे घुसेड़ के एंड देन क्या कर रहे हो? I mean, यार आप अगर ये लिखते हो अपने बायोडेटा में, रिज्यूमे में कि जी आप यहाँ पे या अब्रॉड में आप ये बोलते हो कि मुझे टेक्नीशियन बनना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ECM रिपेयर। ओ वाह। तो बेसिकली हम लोग जो मेरा अपना एंडेवर है वो ये है कि हम एक्सटूल ट्रेनिंग एकेडमी में हम आपको वो स्किल दे रहे हैं कि आप कहीं पे भी दुनिया में जाके एक अच्छे टेक्नीशियन के साथ उठ बैठ के बातचीत करके काम कर सकते हो। सो दैट इज द होल आइडिया। ओके, एक पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रहा है हमें, वो ये है कि आप ये ट्रेनिंग इम्पार्ट कैसे करेंगे, like how much is going to be a practical part and what is going to be the theoretical part? There is no point यार, प्रैक्टिकल अगर नहीं होता है तो थ्योरी के लिए तो बाबा ये मुल्क जो है, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है फॉर द लास्ट 75 इयर्स, ये मुल्क में हमने थ्योरी ही करी, हमने प्रैक्टिकल कुछ नहीं करा। हमने टेबल पे बैठे बैठे इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बना ली, मतलब यहाँ पे हमारा ये हाल है कि हमने इसी टेबल पे बैठे बैठे स्क्रिप्ट लिखी, शूटिंग भी हो गई, पिक्चर भी बन गई, और वो प्लैटिनम जुबली भी हो गई, और जब चाय खत्म हुई, टी ब्रेक खत्म हुआ तो वो उतर भी गई। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है, द होल पॉइंट इज व्हाटएवर यू आर लर्निंग, इफ यू एक्चुअली डू नॉट सी इट हैपनिंग, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट लर्निंग। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो होगा, इट हैज टू बी देयर, और असाइनमेंट जो है वो प्रैक्टिकल ज्यादा ओरिएंटेड होंगे, इंस्टेड ऑफ वो तो यूट्यूब पे पढ़ लो यार, गूगल पे पढ़ लो, मेरी क्या जरूरत है? I fully agree with you on it. So I think so far we have got the responses from you, whatever queries which we have received. So अभी मेरा आप सबसे ये गुजारिश है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि we are working on this and we have started this initiative, और ये जो टॉपिक है ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग का, एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसमें कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट इसलिए चाहिए कि इस इंडस्ट्री में डिफरेंट कैलिबर के लोग हैं जिसको कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग देकर एक सेम प्लेटफॉर्म पर और एक सेम लेवल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपना कैलिबर को अंडरस्टैंड करना है और आपको ये देखना है कि आप किस लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं, जैसे कि अमित जी ने बताया। और ड्यूरेशन 1 मंथ का है, शॉर्ट ड्यूरेशन भी हो सकता है, प्राइसिंग हम डिसाइड करेंगे एज पर द क्वेरीज व्हिच वी आर गोइंग टू गेट शॉर्टली, और ट्रेनिंग के बारे में आपको पता ही चल गया। स्टे का जहाँ तक बात है वहाँ हम इंडिविजुअल लेवल पर हैंडल कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बिफोर यू साइन ऑफ, सॉरी, बिफोर आप कंक्लूड कर देना, बिफोर बात ये है फ्रेंड्स कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, अगर आप देखना चाह रहे हो। बात ये है, मैंने 2019 में भी शॉट अ वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि डीजल जो BS4 की गाड़ी है वो आपको BS6 की डीजल बगैर डालोगे दिक्कत आएगी। सिस्टम के बारे में बताया, ज़्यादा तवज्जो नहीं हुई। ओके, डॉयब के बारे में मैंने बताया आपको, मैंने ये बताया डॉयब आई प्रैक्टिकली मैं ही एक आदमी हूँ जिसने डॉयब के बारे में बताया। आज की डेट में जितने भी स्कैनर बेच रहे हैं वो डॉयब करे जा रहे हैं, और टेक्नीशियन भी उनको बोल रहा है डॉयब, चाहे वो किसी की समझ में आए या ना आए कि डॉयब है क्या, लेकिन डॉयब हो गया। नाउ आपके लिए मैंने पहले भी बोला था कि एडास जो है आपके सिर पे आ गया,
और इसका मैं आपको जीता जागता प्रूफ है कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पहले लग्जरी गाड़ी में आता था, जाहिर सी बात है आता था, उसके बाद MG ग्लॉस्टर में आया, चलो वो भी दूर रही, अब आपकी XUV 700 में आ गया है। तो जितने भी आप लोग टेक्नीशियंस हैं, महिंद्रा एक नोन ब्रांड है, महिंद्रा में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में वो लोग बढ़ाते रहते हैं, ये वन अपमैनशिप चलती रहेगी। 700 में XUV 700 में आपका फुली ADAS आ गया है, ओके। सो आपका रेडार, आई डोंट नो लाइडार आया है कि नहीं, बट रेडार आ गया है, आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर्स आ गए हैं, 360 डिग्री कैमरास आ गए हैं, जो एक्टिव क्रूज कंट्रोल्स हैं, you have everything and I'm sure LiDAR भी होगा, वो 3D imaging and everything। आप क्या सोच रहे हो कि XUV 700 तक सीमित हो जाएगा ये? I mean, अगर उन्होंने 17-18 लाख तक की गाड़ी में आपको कंप्लीट ADAS दे दिया है, तो क्या टाटा पीछे रहेगा, या मारुति पीछे रहेगी, या हुंडई पीछे रहेगी, या किया पीछे रहेगी? एवरीबडी, आप होंडा पीछे रहेगी, टोयोटा पीछे रहेगी, कोई पीछे नहीं रहने वाला। ये एक ऐसी होड़ चल गई है कि आप ये देखेंगे कि ये सारी चीजें आपके मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी। पता ये लगेगा कि 10 लाख से 12 लाख की गाड़ी में ADAS आपका चल रहा है, यू नो। और आप लोग कितने, नंबर 1 कितने लोग ADAS को जानते हैं, नंबर 2 कितने लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं, यू नो, इट्स ह्यूज बॉल गेम। यू विल बी सरप्राइज नीता कि एयर कंडीशनिंग में हमारे यहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग मशीन्स बिक रही हैं, एक्सेप्ट फॉर महले आपकी और बॉश एंड रॉबिनेर, इनको दोते टेक्सा, इनको छोड़ के जितने भी मैन्युफैक्चरर ये देसी मशीनें बना रहे हैं, आपका जो लेटेस्ट नहीं है, इस J2788 के प्रोटोकॉल को आए हुए मुद्दतें हो गई, बल्कि वो खत्म हो गया। अब J3030 है, 1234YF रेफ्रिजरेंट आ चुका है। हम लोग अभी 134A पे ही कंफर्टेबल नहीं है। हमारी ये देसी मशीनें हैं, आई मीन यू नो। और जब मैं रेफ्रिजरेंट वालों से बात करता हूँ, गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि रेफ्रिजरेंट आइडेंटिफायर आपके पास है, यार कहता वो क्यों तुम पूछते हो इतनी महंगी चीज को, कह रहा जाहिर सी बात है। और उनका अपना कहना है कि हम 25 साल पीछे हैं एयर कंडीशनिंग में। सो मेरा भी बॉटम लाइन है, मेरा भी आप अपने अंदर देखो कि आप लोग, हम लोग कहाँ हैं। और ये आप क्या सोच रहे हो, ये मॉड्यूल आप रिपेयर कर लोगे ADAS के? भूल जाओ बड़ी, भूल जाओ। हर चीज इंटीग्रेटेड है, गाड़ी टोटली ऑटोनोमस है। आपकी गाड़ी आपके ना हैंड, अब उसकी वीडियो देख लेना यार, XUV 700 की टेस्ट ड्राइव पे चले जाना। हाथ दूर है तुम्हारा, गाड़ी स्टार्ट है, हाथ दूर है, ब्रेक से पैर दूर है, कुछ नहीं, आप आराम से बैठो और क्रूज कंट्रोल आपने ACC ऑन कर दिया और गाड़ी अपने आप चलेगी, अपने आप ब्रेक लगाएगी, सब कुछ, ट्रैफिक के सिग्नल्स पड़ेगी, आपके स्पीड लिमिटर्स पड़ेगी, सब कुछ पड़ेगी। तो कहाँ हैं हम लोग? सो इसलिए now we can conclude. Thank you so much Amit for resolving all the queries, and you really motivate people to join this hopefully with your, inshallah, with so much of your knowledge and मेरा कोई मेरी self, so thanks everyone for thank you, this job. bye bye, See you next week.